हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा सामने आ गया है। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहियात रहेगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? आमिर, बुनियादी तौर पर ये जो मुसवदा सामने आया है तो इसमें 5 से 6 इंपॉर्टेंट नुकात है। बाकी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कवर करने के लिए तकरीबन 48 तक या 39 तक पहुंच चुकी है। जो बुनियादी तौर पर 5 से 6 नुकात है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक तो 243 है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो नया ओहदा है उसका क़याम है। फील्ड मार्शल को जो उनकी जो पोस्ट है उसको आईनी जो एक तर्ज पर देनी है। इसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का जो क़याम है वो इसमें एक अहम नुक्ता है। इसके साथ साथ जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो इसमें एक अहम नुक्ता है। और साथ में जो काबीना के साइज़ हैं जैसे कि पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है तो वहाँ के काबीना के साइज़ जो है वो 11% से 13% पर करने के हैं। इसके साथ साथ एक इबाम जो क्लियर किया गया है कि जो सेनेटर्स लेट मुंतखब हुए तो उनका वो वक्त ज़ाया ही कंसिडर किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर इसमें अहम नुकात ये है। एक तजवीज़ जो आज कमेटी में आई है जो कि आर्टिकल 248(2) के तहत वज़ीर-ए-आज़म को भी सदर के तर्ज पर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, जो सेनेटर अनोशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने पेश किए। तो ये बुनियादी तौर पर अहम और इम्पोर्टेंट नुकात है, लेकिन इन सब को कवर करने के लिए तकरीबन 48 या 39 नुकात बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्ड लिखा गया है तो वहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का लिखा जाएगा। तो मजमूई तौर पर तो ये है, आज सुबह इसकी जो मंजूरी है ये काबीना से होगी और उसके बाद ये बिल जो है, ये जो मुसवदा है ये सेनेट में ले हो गया और वज़ीर कानून ने इसके चीदा नुकात तो बयान किए। लेकिन चूंकि उसके बाद ये मुसवदा सामने आया, इसको कमेटी में रेफर किया गया तो इस पर अब गुफ्त शनीद शुरू हो चुकी है, वो मीडिया में भी शुरू हो चुकी है। वो जो सियासी हल्के हैं वो भी उसको डिस्कस कर रहे हैं और कई वफाकी वज़रा से हमारी बातचीत हुई है, कुछ MNAs या सेनेटर से, तो वो भी अभी इस चीज़ को देख रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि जो मुसवदा अभी पब्लिक हो चुका है। तो कमेटी ने आज इस पर जो है बहस व तकरार की और उनका जो इजलास है वो भी कल तक चला गया। जो कमेटी के प्रोसीडिंग्स है अगर उसके मुतालिक आपको बताऊं तो वो तो एक इन कैमरा इजलास था, लेकिन कुछ मेंबरान से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि JUI ने चूंकि इसका बाइकआउट इसलिए कर दिया कि वो कह रहे थे कि ये चीज़ें बहुत जल्दी में की जा रही है। साथ में हमें ये बताया गया कि हुकूमत जो है जो अपनी चीज़ें लाई है तो उस पर ज़्यादा वो फोकस कर रही है। MQM की जानिब से जो आर्टिकल 140 जो है वो लाया जा रहा है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो मजमूई तौर पर कमेटी का तो ये माहौल रहा है। ताहम अब कल देखा जाएगा कि कमेटी इसको कब तक कंक्लूड करती है, लेकिन मेंबरान और एक आध वफाकी वजीर ने भी ये बताया है कि एक आध दिन में इसको कंक्लूड किया जाएगा और फिर जो मरहला है ये वोटिंग तक आएगा। तो आज की तो तमाम प्रोसीडिंग यही थी। अभी जब ये कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ तो आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने वहाँ बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि JUI जो है उन्होंने आज बाइकआउट किया, उनको पहले भी मनाया गया था और ये जमहूरियत का हुस्न है और उनका जमहूरी हक है। ताहम तमाम पार्टीज़ को जो है वो दावत दी गई है कि वो आए और इस पर जो है डेलिब्रेशंस करें। आज हाउस का जो अगर माहौल है उसकी अगर बात की जाए तो जब ये आया है मुसवदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तो जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने एहतजाज किया और उनका कहना था, जो उनका पार्लियामेंट्री लीडर है अली ज़फ़र, उन्होंने बताया कि अपोजिशन लीडर इस ऐवान का मौजूद नहीं है। तो ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूँ। और ये जो तरमीम है तो ये लाई जा रही है एक ऐसे वक्त में जहाँ पर हमारे साथ जो है इस पर बातचीत नहीं की गई। उनके दीगर मेंबरान ने भी एतराज़ उठाया। ताहम जो सेनेट का इजलास है वो भी मुलतवी हुआ और आज जो कमेटी है उस पर डेलिब्रेशंस की गई। बुनियादी डेलिब्रेशन की गई। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान।